हेलो दोस्तों, आप सभी का एडवार में स्वागत है। तो चलिए आज हम देखेंगे प्रश्न बैंक 2021-22 कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का। दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, आपके पास 3 से 4 महीना है। तो 3 से 4 महीने में कैसे तैयारी करें इसके बारे में हम जानेंगे और ये जानेंगे कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं तो सबसे पहला जरूरी बात यह है कि आप क्वेश्चन बैंक देखिए। देखिए क्वेश्चन बैंक से आपको क्या समझ में आता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और सामाजिक विज्ञान के जो है हम क्वेश्चन बैंक देखेंगे। देखिए क्वेश्चन बैंक इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि आपका पेपर किस तरह का आता है। ठीक है, तो जो भी अभी नए बच्चे हैं उनको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है कि यार एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड में क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हम चलते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम सामाजिक विज्ञान में भूगोल के बारे में जानेंगे और सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत भूगोल। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। और देखिए आपके क्वेश्चन भी यहाँ पर दिखाया गया कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है। तो दोस्तों ये मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन बैंक का सीरीज शुरू किया हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को देखिए। अगर आपको सोल्यूशन चाहिए इसका तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो पहले हम आज क्वेश्चन देखेंगे, जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं। देखिए ये 1 नंबर के पूछे जाते हैं, 1 नंबर यह है, 1 नंबर का सीधे सीधे आएगा, सिर्फ आपको टिक कर दीजिए, 1 नंबर आपका पक्का। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब दिया है दूसरा क्वेश्चन कि काली मिट्टी निम्नलिखित में किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है। देखिए ये आपको बताना है और मैं बता रहा हूँ कि इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बैंक इसीलिए बनाया जाता है कि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। अब चलिए तीसरा देखते हैं, भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए, आपको बताना है। आपको इसका आंसर तो मैं मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि कितने होने चाहिए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आपका 33%, 44%, 55% और 35%। तो आपको बताना है और कमेंट बॉक्स में एकदम होने चाहिए। और दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर इस क्वेश्चन बैंक को अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आप मैक्सिमम नंबर ला पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप मेरे लिए एक छोटी सी मेहनत कर सकते हैं कि बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपको कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है और मैं आपको सारे एक से एक इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप खुद करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनसे भी प्रेरित करिए कि वो भी इसको सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है 4 नंबर। 4 नंबर में दिया हुआ कि निम्नलिखित वैसे किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश के मैदान क्षेत्र, हरियाणा और उत्तराखंड। ठीक है, अब अगला है ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है, आपको बताना है। और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसको याद रखिए। और इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, आंसर दीजिए, अपनी किताब में ढूंढिए। अगर आपको नहीं मिल रहा तो मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, आप कमेंट कीजिए कि सर इसका सोल्यूशन भी चाहिए तो मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, अब अगला जो है 6 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है, बताना है आपको। खनिज तेल, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जलीय ऊर्जा। तो दोस्तों मैं इसका आपको एक क्विक आंसर दे सकता हूँ। देखिए पवन, हवा कभी खत्म हो सकता है, कभी नहीं खत्म हो सकता है। सौर यानी कि सूर्य कभी उगना बंद कर सकता है, नहीं कर सकता है। ठीक है, तीसरा जो जलीय ऊर्जा यानी कि पानी कभी सूख सकता है, जिस दिन पानी सूख गया उस दिन पूरी मानवता ही खत्म हो जाएगी। तो सबसे लिमिटेड क्या है आपको बताना है
कि पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। सीमित का मतलब होता है जो खत्म हो सकता है, तो है खनिज तेल। देखिए खनिज तेल खत्म हो सकता है, हमें पता है कि दुनिया में हर जगह से खनिज हम निकाल रहे हैं। अब समझिए, आपके पास एक बाल्टी में पानी है, अगर आप उसमें से थोड़े थोड़े निकालेंगे तो पानी क्या होगा, पानी खत्म होगा। सेम सिचुएशन हमारे साथ है खनिज के साथ। खनिज तेल जो होता है वो हमारे कुओं से निकाला जाता है, जमीन के अंदर से निकाला जाता है, पथरीली जगहों से निकाला जाता है। तो अगर हम इसको निकालते रहेंगे तो ये धीरे धीरे क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो जो अगला क्वेश्चन है, किस कमीशन से सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की, किस कमीशन ने की थी? तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, रेटलेज कमीशन ने, लैडबर्ट कमीशन ने, ब्रुंडलैंड कमीशन ने, और इसमें से कोई नहीं। आपको बताना है निम्नलिखित में से मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। बताइए आपको, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। आप अगर इसको एलिमिनेट का मतलब समझ रहे हैं, अगर आपको क्वेश्चन एलिमिनेट करने आ गया कि कहाँ मरुस्थल ज़्यादा है, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगाते हैं कि सबसे ज़्यादा मरुस्थल कहाँ है। आप अगर इतना मैंने आपको बताया तो आपको समझ में आ गया हो कि मरुस्थल सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो जहाँ मरुस्थल होगा उसी के बारे में ये बात कर रहे हैं। अब चलिए देखते हैं रिक्त स्थानों की। अब पूछता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपके सेम टू सेम जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप का ही है। तो पूछा है लॉ अयस्क डैश डैश प्रकार का संसाधन है। लॉ अयस्क किस प्रकार का संसाधन है आपको बताना है। जो भूमि जोते योग्य नहीं होती है उस डैश भूमि कहते हैं। तो आपको बताना है किस तरह की भूमि कहा जाता है। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आप बताइए, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, काली मृदा डैश को मृदा भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बताना है आपको। भारत के कुल सिंचित क्षेत्र के लगभग डैश प्रतिशत हिस्से पर ही खेती हो सकती है, आपको बताना है। अगला जो है आपका कि 5 नंबर, देश के कुल क्षेत्रफल का 43% भू क्षेत्र डैश क्षेत्र है। ठीक है, आपको बताना है। अब आपको मिलान करना है। ठीक है, तो आप मिलान कीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद मिलान करने के बाद हम इतना ही आज रहने देते हैं। अब उसके बाद अगले क्लास में हम सत्य असत्य के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।